ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लाइव सुन रहे हैं आज का ये कार्तिक मास महात्म्य। आज की कथा में वर्णन आएगा कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय में जलंधर का युद्ध हो रहा है भगवान शंकर के साथ, परंतु वह घोर युद्ध में पराजित नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो बहुत अधिक पतिव्रता है और उसका जो तप है वो बार बार जलंधर की रक्षा कर रहा है। भगवान शंकर के लाख बार प्रयत्न करने के बाद भी जलंधर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। किस प्रकार से जलंधर भगवान शंकर का रूप धारण करके माँ पार्वती के पास पहुंचता है और उससे भगवान विष्णु को जलंधर की मृत्यु के लिए एक उपाय सूझता है। आज हम सुनेंगे 10वें अध्याय में कि किस प्रकार से भगवान विष्णु हल निकालते हैं उसकी मृत्यु के लिए, कैसे वह घोर युद्ध समाप्त होता है और जलंधर मृत्यु को प्राप्त होता है। साथ ही हम आज सुनेंगे भगवान विष्णु किस प्रकार से शालिग्राम रूप में अवतरित हुए और तुलसी का भी अवतरण आज ही होगा। इसीलिए आज की कथा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें आप जान पाएंगे तुलसी भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है और भगवान विष्णु किस प्रकार से शालिग्राम रूप में अवतरित हुए। ये संपूर्ण कथा हम सुनेंगे, इसीलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ जो संगत आई है हम उन्हें नमस्कार करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जो लोग हमें सुन रहे हैं हम सभी को नमस्कार करते हैं। आज की कथा आरंभ करेंगे, उससे पहले भगवान गणेश को याद करेंगे, फिर माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, उसके बाद गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज का वृतांत आरंभ करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। आज हम 10वां अध्याय आरंभ करें उससे पहले एक कथा आपको सुनाएंगे माँ तुलसी से संबंधित, क्योंकि आज माँ तुलसी का प्रादुर्भाव होने वाला है। इसीलिए आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और भगवान विष्णु को भोग नहीं लगता है माँ तुलसी के बिना। परंतु क्या कारण है कि भगवान गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है? भगवान गणेश पर तुलसी चढ़ाना क्यों वर्जित है? क्या है वो कथा? ऐसा क्या घटित हुआ कि भगवान गणेश को तुलसी अप्रिय हो गई? आइए पहले वह एक छोटी कथा सुन लेते हैं, उसके बाद हम सुनेंगे आज का कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। एक बार भगवान श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में अर्थात इसी समय में धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा के तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ
स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तपभंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के 2 विवाह का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होंगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। अतः भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए तुलसी महारानी की जय। आइए अब हम आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। भगवान शंकर के गण भगवान शंकर और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर तीर पे तीर चला रहे हैं, वार पे वार कर रहे हैं। बार बार जलंधर पराजित होने ही वाला होता है कि वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और ये युद्ध है कि समाप्ति की ओर बढ़ता ही नहीं है। सभी देवगण बहुत ही चिंतित हैं कि इतना लंबा ये युद्ध कैसे हो रहा है। क्या कारण है कि भगवान शंकर के इस प्रकार युद्ध लड़ने के बाद भी जलंधर पराजित नहीं हो पा रहा है? क्यों वो बार बार हार कर भी उठकर खड़ा हो जाता है? जब भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी पतिव्रता है और उसके तेज से जलंधर अमर हो रहा है, तो भगवान विष्णु ने इसके लिए एक उपाय, एक युक्ति सोची। इधर युद्ध चल रहा है, उधर राक्षस राज जलंधर की पत्नी, जिसका नाम वृंदा है और वह एक पतिव्रता स्त्री है, वृंदा एक स्वप्न देख रही है। उसने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर लेके भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा उसे बड़ी चिंता हुई। उसकी नींद उड़ गई और वह बहुत ही विचलित और बेचैन हो उठी। वह अटारी पर गई, गौशाला में गई, पर उसे कहीं भी चैन नहीं मिला, कहीं उसे सुकून विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसने प्रार्थना की कि हे ऋषिराज, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, ये राक्षस मुझे खा जाएंगे। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहाँ से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहाँ जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई, वह जाग उठी। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज,
जिसने देव गंधर्व विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ कैसे मारा जा सकता है? ये नहीं हो सकता। मेरे पति कैसे मारे जा सकते हैं? वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो बहुत अधिक पराक्रमी हैं। हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं। किसी भी प्रकार से मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। हे ऋषिराज, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पति के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। आपके सामने एक स्त्री अपने प्राण त्याग दे, क्या आप उसके पति को जिंदा नहीं कर सकते? इस प्रकार से वह वृंदा अपने पति जलंधर की मृत्यु जान के विलाप कर रही है। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है? इतनी सामर्थ्य किसमें है? परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। यहाँ आपको बता दें कि जो उसके पति के रूप में है वो भगवान विष्णु हैं। पहले वो ऋषि का वेश धारण करके आए और पूरा उन्होंने इस प्रकार से जो सुनियोजित तरीके से उन्होंने युक्ति बनाई थी, उस युक्ति के अनुसार ही उन्होंने कार्य किया और वृंदा को यह एहसास दिला दिया कि ये उसका पति है जो मृत है और एक साधु उसे जीवित कर रहा है। इस प्रकार उसे पूरा विश्वास हुआ कि जो जीवित हो रहा है वो उसका पति ही है और भगवान विष्णु स्वयं उसके पति के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और इस प्रकार वो उसके साथ रमण करते रहे। इससे हुआ क्या कि उसका सतीत्व नष्ट हो गया। एक पतिव्रता स्त्री का जो सतीत्व होता है वो बहुत तेजमय होता है। उसकी ताकत इतनी अधिक होती है कि कोई उसके पति को या उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब उसका सतीत्व नष्ट हो जाता है तो वह बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार वृंदा विष्णु के साथ अपने पति के रूप में रमण करते हुए बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन उसे मैथुन के बाद उस पर शक हुआ और वह पहचान गई कि ये तो विष्णु है जो मेरे पति के रूप में मेरे साथ आकर छल कर रहा है। वह विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और वह श्राप देते हुए बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसीलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारे स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर का रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर श्राप देते हुए कहा कि जाओ अभी के अभी शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रभु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा आपने भक्तों के कार्यों के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि सील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप में होकर मुझको मिलोगी। उसी समय जब वृंदा को ज्ञात हुआ कि उसके साथ छल हुआ है और उसका जो सतीत्व है वो नष्ट किया गया है और उसका पतित्व जो पतिव्रत धर्म है उसको नष्ट किया गया है, तो वह अपने पति के चरणों का ध्यान करती है और अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए एक पतिव्रता के नाते अग्नि में समाहित हो जाती है, अग्नि में प्रवेश कर जाती है। भगवान विष्णु उसे रोकते रह जाते हैं, मना कर रहे हैं, परंतु वह अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी ठहर नहीं सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसीलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इसीलिए आपने देखा कि जब माँ पार्वती अपने 9 रूपों में आती हैं तो माँ कालिका के हाथों किस प्रकार से शुंभ निशुंभ का वध होता है, वो इसी श्राप का परिणाम था। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दिया।
फिर शिवजी ने अपना तथा ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल शिवजी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु यहाँ अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लेट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन बीजों को जहाँ पर विष्णु है वहाँ जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने जो बीज दिया था, जब उनसे बीज मांगा गया तो उन्होंने जो बीज दिया था वो बहुत ही ईर्ष्या में आकर दिया था। उनके अंदर ईर्ष्या का भाव था और ईर्ष्या से युक्त होकर बीज दिया था, इसीलिए मालती बनी। और जो मालती है वो भगवान की पूजा में निंदित हुई तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप में होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। इसीलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों करे बराबर हैं। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इति कार्तिक मास महात्म्य 10वां अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा को हम यहाँ पर विराम देंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया कथा सुनते हुए या कथा के बाद कमेंट बॉक्स में जो ऑनलाइन हमें जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, वो अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु या जय माँ तुलसा। क्योंकि जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो अवश्य ही आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान सबका कल्याण करें। कार्तिक मास महात्म्य में आप सुनते रहिए। साथ ही जो कार्तिक की अन्य कथाएं हैं, 5 कथाएं जो प्रतिदिन आपको सुननी चाहिए, उनको भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। उसमें प्रमुख रूप से है तुलसी माता की कथा, बुढ़िया माई और कृष्ण जी के कंधे की कथा, ईली और घुण की कथा तथा धर्मराज की कथा।
तो कथाएं सुनते रहें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जय श्री हरि।